हाय, वेलकम टू कंपाइल करो। ये हमारा पहला सेशन है। पहले सेशन में हम कवर करेंगे डीबी स्कीमा डिजाइन ऑफ रेस्पेक्टिव सर्विसेज। तो यहाँ पे जो भी सर्विसेज मैंने लिखी है, जनरली किसी भी बिजनेस को सर्व करने के लिए ये सर्विसेज मैंडेटरी होती हैं। किसी किसी सर्विस के अंदर कैटलॉग और सर्च और फुलफिलमेंट नहीं होता है, बट एक ऑर्डर पेमेंट इकोसिस्टम होता है, एक वॉलेट होता है, एक यूजर होता है, एक नोटिफिकेशन होता है। जनरली ये वो बेसिक सर्विसेज है जो कि हर किसी बिजनेस के अंदर फिट हो जाती हैं। अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी डिलीवरी सर्विस का, अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी राइडिंग बिजनेस का, अगर मैं एग्जांपल लूँ किसी ई कॉमर्स का, तो उन सब के अंदर ये वाली सर्विसेज कोर सर्विसेज होती हैं। तो हम सबसे पहले इन सारी कोर सर्विसेज के डीबी स्कीमा का डिजाइन करेंगे और फिर उसके बाद में हम फाइनल एचएलडी वाले पार्ट पे आएंगे, जहां पे हम इनका पूरा डिटेल अंडरस्टैंडिंग फ्लो समझेंगे, कैसे ये सर्विसेज आपस में एक दूसरे से बात करती है। अगर मोनोलिथिक में है तो किस तरह से इनको डिजाइन किया जाता है, अगर ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर को फॉलो करती है तो किस तरह से इनको डिजाइन किया गया होता है। ठीक है। सो पहला यूजर सर्विस होती है। इस वाले यूजर सर्विस में हम ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये दोनों पार्ट कवर करेंगे। नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन का डीबी स्कीमा में हम उसके चैनल की इन्फॉर्मेशन, टेम्पलेट की इन्फॉर्मेशन और उसके नोटिफिकेशन के लोगों को कैसे मेंटेन किया जाता है वो वाली इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे। ऑर्डर सर्विस में आपके पास में ऑर्डर की इन्फॉर्मेशन होगी, आइटम की इन्फॉर्मेशन होगी, पेमेंट मेथड की इन्फॉर्मेशन होगी, सारी इन्फॉर्मेशन हम ऑर्डर में स्टोर करेंगे। पेमेंट सर्विस में आप किसी भी थर्ड पार्टी का अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, इंक्लूडिंग रेजर पे, इंक्लूडिंग स्ट्राइप, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांजेक्शन टेबल बनेगा, रिफंड टेबल बनेगा और पेमेंट मेथड वाइट लिस्टिंग पर वर्जन के हिसाब से जो भी कॉन्फ़िग टेबल होगी वो सारी टेबल्स के बारे में अपन पेमेंट में डिस्कशन करेंगे। वॉलेट जनरली एक लेजर होता है, ट्रांजेक्शन होता है, वॉलेट सर्विस होती है और बेनिफिशियरी टेबल होती है और एक सिस्टम वॉलेट होता है। इसके अलावा जो भी नीड होगी हम वॉलेट के टाइप्स के बारे में समझेंगे, उनका यूज केस समझेंगे और डीबी स्कीमा का डिजाइन समझेंगे। कैटालॉग सर्विस जो कि किसी भी आइटम की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको पिज्जा ऑनलाइन ऑर्डर अगर आपको करना है तो पिज्जा का मीडियम साइज का प्राइस क्या होगा, लार्ज साइज का प्राइस क्या होगा, और उसमें आप अगर एड ऑन कोई चीज करते हो और उसको अगर आप बाय करते हैं तो उसका चार्जेस कैसे होगा, तो सारी इन्फॉर्मेशन कैटालॉग में स्टोर करी जाती है। इसमें आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है, उसकी प्राइस होती है, उसकी कैटेगरी होती है, उसकी सब कैटेगरी होती है, उसके स्पेसिफिकेशन होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन कैटालॉग सर्विस में हम स्टोर करते हैं। फुलफिलमेंट सर्विस, फाइनली जब पेमेंट सक्सेस हो जाता है तो उसके बाद में फुलफिलमेंट सर्विस को डेटा दे दिया जाता है। फिर फुलफिलमेंट सर्विस उसको, अगर मैं ई कॉमर्स की बात करूँ तो चीजें डिलीवर होती है। अगर मैं जोमेटो और रैपिडो जैसी सर्विस की बात, रैपिडो की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिप आपका कंप्लीट होता है। जोमेटो की अगर मैं बात करूँ तो फूड आपको डिलीवर होता है। तो वो सारा जो पोर्शन होता है फुलफिलमेंट सर्विस का पार्ट होता है। फिर होता है सर्च। तो जो भी आपको होम पेज दिखता है, अगर ई कॉमर्स, अमेजॉन अगर आप देखेंगे, फ्लिपकार्ट अगर आप देखेंगे, तो उसको बोलते हैं डायनामिक सर्च और पर्सनलाइजेशन सर्च। जो भी आप बोल सकते हैं वैसा भी आप बोल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बट जनरली वो चीजें सर्च के थ्रू ड्राइव होती है, क्योंकि वही मास्टर कंपोनेंट होता है किसी भी एक यूआई के पहले पेज का, और उसमें काफी सारी क्रिटिकल एल्गोरिथम्स यूज होती है, क्रिटिकल फ्लोज यूज होते हैं, किस तरह का डेटाबेस उसमें डिजाइन किया जाता है, कौन कौन सा डेटाबेस उसके लिए सेलेक्ट किए जाता है, कौन सा डेटाबेस गुड फिट है सर्च इंजन के लिए, कौन सा नहीं है, वो सारे डिस्कशन हम सर्च इंजन वाली सर्विस के डीबी स्कीमा डिजाइन में करेंगे। तो जुड़े रहिए हमसे। अगर आपका कुछ भी डाउट है, कंसर्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड इस वाले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। थैंक यू।